हमारे YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। ये यूपीएसआई तथा यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाता है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता है। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी कहलाता है। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त कहलाता है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह होता है। और आँख की बीमारी दृष्टि दोष कहलाती है। अपने पति के प्रति अन्य अनुराग रखने वाली पतिव्रता होती है। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत होता है। अपने को पंडित मानने वाला पंडितमय होता है। अपने पति के प्रति अनन्य अनुग्रह रखने वाली पतिव्रता होती है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। और अनुकरण योग्य अनुकरणीय कहलाता है। अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र होता है। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाता है। आवश्यक होने वाला अवश्यंभावी होता है। कम वेतन भोगने वाला या पाने वाला अल्प वेतन भोगी होता है। देखिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाला ये वाला है, इसको स्टार लगा लीजिए। अध्यापन पढ़ने का काम करने वाला अध्यापक होता है। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक होता है। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाचारी होता है। ये भी देखिए, इसको भी स्टार लगा लीजिए, ये क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब देखिए बहुत अधिक बार पूछे गए हैं, इसलिए जिसको हम कह रहे हैं स्टार लगाने के लिए उसको मानिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र होता है। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालिका को ढकेलने वाला कपड़ा ओहार होता है। अभी अभी जन्म लेने वाला शिशु अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात होता है। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला कृतज्ञ मूढ़ होता है। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी होता है। ये भी देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। अपराध और उन पर दंड देने के लिए निर्धारित करने वाला प्रश्न दंड संहिता होता है। अन्न को पचाने वाली जठर पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है। ये भी देखिए एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको भी स्टार लगा लीजिए। अपनी झक धनु में मस्त रहने वाला झक्की कहलाता है। अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी कहलाती है। अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि। अपने परिवार के साथ सपरिवार। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी होता है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत कहलाती है। अविवाहित लड़की कुंवारी कहलाती है। आ से संबंधित एक शब्द वाले वाक्यांश आकाश या गगन चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी होता है। आलोचन के योग्य आलोच्य होता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, गगनचुंबी आकाशचुंबी, ये भी एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। आया हुआ आगत कहलाता है। आगे का विचार करने वाला अग्रसूची। आदि से अंत तक अद्यपांत। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। आकाश में उड़ने वाला नभचर होता है। आशा से अधिक आशातीत होता है। और आलोचना करने वाला आलोचक होता है। आँख के सामने को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। आगे होने वाला भावी होता है। आँखों से परे परोक्ष होता है। आशा से अतीत अधिक आशातीत होता है।
आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया होता है। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि होता है। ये भी एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। आँख की बीमारी दृष्टि दोष, आशा से अतीत परे आशातीत। क्या है ना कि देखिए क्वेश्चन तो सभी लोग लेकर आते हैं, तो उससे नहीं मतलब होता है। मतलब ये होता है कि मतलब क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, क्वेश्चन कैसा है। ये देखिए ये सब जितने क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है कि बहुत सारी किताबों का एनालिसिस करके हम इस क्वेश्चन को छाँट छाँट कर लेकर लाए हैं और कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस और एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जरूर ही आना है। और जो सब क्वेश्चन आएगा इसमें से अवश्य इसको अगर आप पढ़ेंगे तो अवश्य ही फंसेगा, कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि इससे बाहर आए। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। आँख की बीमारी दृष्टि दोष कहलाती है। आशा से अतीत परे आशातीत होता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक। आंवला हर व महेड़ा त्रिफला कहलाता है। आधे से अधिक लोग की सम्मिलित एक राय बहुम कहलाती है। आत्मा व परमात्मा का द्वैत अलग अलग होना न मानने वाला अद्वैतवादी होता है। आग से झुलसा हुआ अनलदग्ध होता है। अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती होता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ दे। आदि से अंत तक अधोपंत होता है। अर्थ या धन से संबंधित रखने वाला आर्थिक होता है। आंसू लिपि शार्ट हैंड जानने वाला लिपिक आंसू लिपिक कहलाता है। आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी कहलाती है। आँख के समक्ष प्रत्यक्ष होता है। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार होता है। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला फिजूल खर्ची होता है। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास होता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। ऊपर कहा हुआ उपरयुक्त होता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति होता है। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार होता है। उसी समय का तत्कालीन होता है। ऊपर लिखा गया ऊपर लिखित होता है। ई या ई से संबंधित एक शब्द वाले वाक्यांश ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला। यहाँ पर देखिए ई या ई से संबंधित एक शब्द वाले वाक्यांश आ गए हैं। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक होता है। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक होता है। इतिहास का ज्ञाता अतिहासज्ञ होता है। इंद्रियों की पहुँच से बाहर अतीन्द्रिय होता है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक होता है। और इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रजीत होता है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह होता है। इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक होता है। इतिहास को मानने वाला इतिहासज्ञ होता है। इस लोक से संबंधित ऐहिक होता है। ये भी देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। देखिए वैसे तो सभी क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने का चांसेस अधिक है, इसलिए हम उस पर स्टार लगा दे रहे हैं। इंद्रिय से संबंधित क्या कहलाता है? इंद्रिक कहलाता है। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहलाता है। इस लोक से संबंध रखने वाला यह लौकिक होता है। अब देखिए अगला है ए से संबंधित एक शब्द वाले वाक्यांश। एक स्थान से दूसरे स्थान हटाया हुआ स्थानांतरित होता है। एक ही समय में वर्तमान समामयिक कहलाता है। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना क्या कहलाता है? उसको अनुवाद कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए खग्रास कहलाता है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आमरण व्रत कहलाता है। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही।
कहलाती है। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा न हो, तर्काभास होता है। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला दल बदलू कहलाता है। ऐतिहासिक युग के पूर्व का प्रागैतिहासिक कहलाता है। एक ही जाति का सजातीय होता है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन होता है। एक ही महीने में होने वाला मासिक होता है। एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक होता है। एक ही समय में वर्तमान समासहिकी कहलाता है। कीर्तिमान पुरुष यशस्वी कहलाता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है और कम जानने वाला अल्पज्ञ होता है। ये देखिए, ये दोनों पे स्टार लगा लीजिए, ये भी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी होता है। कम बोलने वाला मितभाषी होता है, इसको भी स्टार लगा लीजिए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना से परे हो, कल्पनातीत है। कठिनाइयों से समझने योग्य, दुर्बोध होता है। किसी की हंसी उड़ाना उपहास होता है। कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ होता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ कहलाता है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। क्रम के अनुसार यथाक्रम किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पर्धा कहलाती है। कार्य करने वाला कार्यकर्ता कहलाता है। करने योग्य करणीय या कर्तव्य कहते हैं। जो करने योग्य होता है उसको करणीय या कर्तव्य कहा जाता है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतर कथा कहलाती है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतर कथा कहलाती है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है अधिभार कहलाता है। अगला है, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। यह भी देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे अधीक्षक कहलाता है। किसी भाषा या संस्था का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाती है। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। किसी प्राणी को न मारना अहिंसा होता है। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाता है। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके आयतन कहलाती है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला अवधिक कहलाता है। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते रहे हैं आदिवासी कहलाते हैं। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक होता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त होता है। किसी नई चीज़ का बनना इजाद या आविष्कार कहते हैं। किसी एक पक्ष से संबंधित क्या कहलाता है, एक पक्षी कहलाता है। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी कहलाता है। कष्टों या कांटों से भरा हुआ कंटक का किरण कहलाता है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ होता है। ये भी देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लीजिए। आइए अगला जानते हैं। किसी के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। कारागार से संबंधित रखने वाला कारीगारिक कहलाता है। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति कार्य समिति कहलाती है। क्रम के अनुसार चलने वाला क्रमानुसार होता है। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है।
कुंती का पुत्र कौन्तेय है, ये भी देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी कहलाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी कहलाती है। करुण स्वर में चिल्लाना चित्कार कहलाता है। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश होता है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाती है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य छिद्रान्वेषण होता है। कर्मचारियों आदि को छांट कर निकालने की क्रिया छंटनी कहलाती है। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब हम आप लोगों को इसी तरह रोज़ एक एक करके प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, जिससे आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इससे बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि ये यूपी पुलिस और एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। किसी ग्रंथ या रचना का टीकाकरण करने वाला टीकाकार कहलाता है। कांटेदार झाड़ियों का समूह झारखंड खाड़ कहलाता है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित कहलाता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी कहलाती है। किसी पद अथवा सेवा से मुक्त का पत्र त्याग पत्र कहलाता है। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ कहलाता है। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान कहलाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु थाती या धरोहर या अमानत कहलाती है। कोई एक कहलाता, मतलब कोई ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन सही होगा। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग कहलाता है। कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाला दर्जी कहलाता है। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण कहलाता है। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप होता है। किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण कहलाता है। किसी देवता पर चढ़ने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि कहलाता है। किसी पद पर जो पहले रहा हो भूतपूर्व होता है। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट, मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, पर भी स्टार लगा लीजिए। किसी बात का मूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ होता है। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। किसी मत को मानने वाला मतानुयायी होता है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता संविदा कहलाती है। किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। खाने योग्य पदार्थ खाद्य होता है। खेलना का मैदान क्रीड़ा स्थल होता है। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। ये भी देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें लोग बहुत ही कन्फ्यूजन रहते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट होता है। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित कहलाता है। ग्राम का रहने वाला ग्रामीण होता है। गणित शास्त्र में के जानकार गणितज्ञ कहलाता है। गिरा हुआ पतित कहलाता है। गृह घर बसाकर स्थित रखने वाला गृहस्थ कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक होता है। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास कहलाती है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंत्यवासी कहलाता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि लोग गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को कितना लोग बोल देते हैं गुरुकुलवासी, कितना लोग बोल देते हैं मतलब उसको शिष्य कह देते हैं, लेकिन इसका नहीं, इसका अंत्यवासी सही आंसर होगा, इसलिए इस पर स्टार लगा लीजिए। गंगा का पुत्र गंगे होता है। गगन आकाश चूमने वाला गगनचुंबी। घास छीलने वाला घसियारा कहलाता है। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला घूसखोर या
रिश्वतखोर कहते हैं। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील कहलाता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद कहलाता है। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी होता है। चारों राहों वाला चौराहा होता है। चेतन स्वरूप की माया चिदिलास होता है। चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी कहलाती है। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया कहलाता है। चारों ओर की सीमा चौदही कहलाती है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को क्या कहते हैं? टापू कहते हैं। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर कहलाता है। चौपाइयों के बांधने का स्थान थान कहलाता है। चार मुखों वाला चतुरानन कहलाता है। चिंता में डूबा हुआ चिंतित कहलाता है। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान कहलाती है। छुपे वेश में रहने वाला छद्मवेशी कहलाता है। इस पर भी स्टार लगा दीजिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास कहलाता है। 6 महीने के समय से संबंधित छमाही कहलाता है। इसी से संबंधित है, देखिए जैसे 3 महीने के समय को क्या कहते हैं? त्रिमाही कहलाते हैं। और जो मतलब 1 साल के महीने मतलब साल भर के को क्या कहते हैं? वार्षिक कहते हैं। उसी तरह ये भी 6 महीने के समय से संबंधित छमाही होता है। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलाती हो फानूस कहलाता है। छोटे कद का आदमी बौना होता है। 6 कोणों वाला आकृति षष्ठ कोण कहलाता है। 6 महीने पर होने वाला क्षणमासिक कहलाता है। छूत से फैलने वाला रोग संक्रामक कहलाता है। और 6 मुंहों वाला षडमुख या षडानन कहलाता है। जो कभी न मरे अमर होता है। जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़ या अनपढ़ कहते हैं। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है साक्षर कहलाता है। जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी कहते हैं। जो दिखाई न दे अदृश्य होता है। जो कभी नष्ट न हो अनश्वर होता है। ये देखिए, इस पर स्टार लगा दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन होता है। जो क्षमा के योग्य हो क्षम्य है। जो कम बोलता हो मितभाषी होता है। इसको भी मतलब स्टार लगा लीजिए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अधिक बोलता हो वाचाल कहलाता है। जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी कहलाता है। जो देखने योग्य हो दर्शनीय होता है। जो कुछ न जानता हो अकर्मण्य होता है। और जो पुत्र गोद लिया हो दत्तक होता है। जो मान सम्मान के योग्य हो माननीय होता है। जो नष्ट न होने वाला हो अविनाशी हो। जो किसी का पक्ष न ले तटस्थ कहलाता है। जो परिचित न हो अपरिचित कहलाता है। जो स्थिर रहे स्थावर कहलाता है। और जो वन में घूमता हो वनचर कहलाता है। जो इस लोक से बाहर की बात हो अलौकिक कहलाता है। जो धन का दुरुपयोग करता हो अपव्ययी होता है। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध है। जो कानून के अनुसार हो उसको वैध कहते हैं। जो पहले न पढ़ा हो अपठित कहलाता है। जो आँखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जो 2 भाषाएं जानता हो दुभाषिया कहलाता है। इस पर भी स्टार लगा लीजिए, ये भी बहुत ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो धर्म का काम करे धर्मात्मा कहलाता है। जो अभी पैदा हुआ हो नवजात कहलाता है। जो कठिनाइयों से प्राप्त हो दुर्लभ हो। जो स्वयं पैदा हुआ हो स्वयंभू कहलाता है। जो शरण में आया हो उसे शरणार्थी कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य होता है। जो बहुत समय कर ठहरे चिरस्थायी कहलाता है।
जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है। जो कभी नष्ट न हो अनश्वर होता है। जो उदार न हो अनुदार कहलाता है। जो चित्र बनाता हो चित्रकार कहलाता है। जो बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। जो नहीं हो सकता है असंभव कहते हैं। जो हो सकता है संभव कहते हैं। जो अमिष मांस नहीं खाता निरामिष कहलाता है। जो पहरा देता है प्रहरी कहलाता है। जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी कहलाता है। जो किसी पक्ष में न हो तटस्थ कहलाता है। जो कभी न मरे अमर होता है। जो कहा न जा सके अकथनीय होता है। जो गिना न जा सके अगणित होता है। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो नवजात हो। जो जन्म से अंधा हो जन्मान। ये देखिए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। जो किए गए कार्य जो किए गए उपकार को जानता है या मानता है कृतज्ञ कहलाता है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है कृतघ्न कहलाता है। जो देखिए, ये दो क्वेश्चन है। जो किए गए उपकारों को या मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है कृतघ्न कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही मामूली से देखा जाए तो इसमें अंतर है। इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो खंडित कहलाता है। जो क्षमा के योग्य हो क्षम्य कहलाता है। जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापक कहलाता है। जो परिचित न हो अपरिचित कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है। जो किसी की ओर से है प्रतिनिधि कहते हैं। जो बहुत जानता हो बहुज्ञ है। जो स्त्री कविता लिखती है कवियत्री कहलाती है। जो पुरुष कविता रचता है कवि कहलाता है। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न कहलाता है। जो मांस का आहार करता है मांसाहारी कहलाता है। जो शाक का आहार करता है शाकाहारी कहलाता है। जो फल या आहार करता है फल का आहार करता है फलाहारी कहलाता है। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक कहलाता है। जो व्याकरण जानता है व्याकरणिक कहलाता है। जो लोक में संभव न हो अलौकिक होता है। जो स्वार्थ अपनी ही भलाई चाहता है स्वार्थी होता है। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी कहलाता है। जो आसानी से लब्ध प्राप्य है सुलभ होता है। जो पर दूसरों के अधीन है पराधीन है। जो मन को हर ले मनोहर कहलाता है। जो धर्म करता है धर्मात्मा कहलाता है। जो सांप पकड़ता है सफेरा कहलाता है। जो पीने योग्य हो पेय होता है। जो नाचता है नर्तक या नृत्यकार कहलाता है। जो अभिनय करता है अभिनेता कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ होता है। जो अग्र आगे की बात सोचता है अग्र सोची होता है। जो नया आया हुआ हो नवागंतुक कहलाता है। जो भू के गर्भ भीतर का हाल जानता हो भूगर्भवेत्ता कहलाता है। जो कहा न जा सके अकथनीय होता है। जो भू को धारण करता है भूधर कहलाता है। जो सर्वशक्ति संपन्न हो सर्वशक्तिमान कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये टीवी वाला सर्वशक्तिमान मत समझ लीजिए, ये वास्तविक सर्वशक्तिमान होता है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है कर्तव्यच्युत होता है। जो बात का वर्णन के अतीत बाहर है वर्णातीत है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके और सूर्य स्पर्शा होती है। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार होता है। जो आग्रह सत्य हो सत्याग्रह होता है। जो मुकदमा दायर करता है वादी होता है। जो अश्व घोड़े का आरोही सवार है अश्वारोही कहलाता है। जो संगीत जानता है संगीतज्ञ कहलाता है। जो कला जानता है या कला की रचना करता है कलाकार कहलाता है। जो सरों में जानता है सरसीज कहलाता है। जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है। जो सब में व्याप्त हो सर्वव्यापी। इसको देखा जाए तो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लिया जाए। जो किसी की ओर प्रति से है प्रतिनिधि कहलाता है।
जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमेबाज कहलाता है। जो देने योग्य है देय है। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य होता है। जो वचन से परे हो वचनाती है। जो कहा गया है कथित है। और जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है स्त्रीण कहलाता है। जो बहुत बोलता है वाचाल कहलाता है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहलाती है। जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता कहलाती है। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु कहलाता है। और जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न कहलाता है। जो पिता की हत्या कर चुका पितृहंता कहलाता है। जो माता की हत्या कर चुका है मातृहंता कहलाता है। जो अपनी हत्या करता है आत्मघाती कहलाता है। जो पर के अधीन हो पराधीन हो। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी होता है। जो नभ या ख आकाश में चलता है नभचर या खेचर कहलाता है। जो द्वार का पालन रक्षा करता है द्वारपाल कहलाता है। जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ कहलाता है। जो कोई वस्तु वहन करता है वाहक होता है। जो पोत जहाज या युद्ध का है युद्धपोत कहलाता है। जो चक्र धारण करता है चक्रधर कहलाता है जैसे विष्णु है। जो नष्ट होने वाला है नश्वर कहलाता है। जो सबको समान भाव से देखे समदर्शी कहलाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य कहते हैं। ये देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। जो कठिनाई दूर से भेदा या तोड़ा जा सके दुर्भेद्य कहते हैं। जो मापा न जा सके अपरिमेय कहलाता है। जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय होता है। जो इच्छा के अधीन है इच्छाधीन होता है। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे स्थानापत्र कहते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध है अवैध या गैर कानूनी होता है। जो लोक में संभव न हो सके अलौकिक कहलाता है। जो मन को हर ले उसे क्या कहते हैं मनोहर कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणी कहलाता है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद वाचार या काट करे प्रतिवादी कहलाता है। जो राज गद्दी का अधिकार हो युवराज कहलाता है। जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा कहलाता है। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है आलोचक या समीक्षक कहते हैं। जो व्याख्या करता है व्याख्याता कहलाता है। और जो सांप पकड़ता है उसका खेल करता है सपेरा कहलाता है। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्ष कहते हैं उसको। जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय कहलाता है। जो पांचाल देश की है पांचाली कहलाते हैं। जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष होता है। जो यान सवारी जल में चलाता है जलयान कहलाता है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है लौह पुरुष कहलाता है। जो खाया न जा सके अखाद्य होता है। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी होता है। जो नेत्रों से दिखाई न दे अगोचर होता है। जो खाली न जाए अचूक होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको अच्युत कहते हैं। जो छूने योग्य न हो अछूत होता है। जो छुआ न गया हो अछूता होता है। जो बूढ़ा न हो अजर होता है। जो न जाना गया हो अज्ञात होता है। जो अपनी बात से न टले उसे अटल कहते हैं। जो अपनी बात से न डिगे अडिग कहते हैं। जो सबके मन की जानता हो अंतर्यामी कहलाता है। जो बीत गया है अतीत होता है। जो दबाया न जा सके अदम्य कहलाता है। जो देखा न जा सके अदृश्य कहलाता है। जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय होता है। जो पहले न देखा गया हो अदृष्टपूर्व होता है। जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो अध्यादेश कहलाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो अनुत्तीर्ण कहलाता है।
जो मापा न जा सके अपरिमेय कहलाता है। जो आँखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहलाता है। जो पूरा या भरा हुआ न हो अपूर्ण कहलाता है। और जो किसी की ओर मुँह किए हुए हो अभिमुख कहलाता है। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो अमर कहलाता है। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले अरसिक कहलाता है। जो इस लोक का न हो अलौकिक कहलाता है। जो साधा ठीक किया न जा सके असाध्य है। जो शोक करने योग्य नहीं है अशोच्य है। जो स्त्री ऐसी पर्दासीन है कि सूर्य को कभी न देख सके असूर्य स्पर्शा होती है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक होता है। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व होता है। जो सदा से चलता आ रहा हो अनवरत कहलाता है। जो आगे की न सोचता हो अदूरदर्शी होता है। जो समय पर न हो असामयिक कहलाता है। जो दिया न जा सके अदेय होता है। जो मानव के योग्य न हो अमानुषिक होता है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो अकिंचक होता है। जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित होता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुतपूर्व होता है। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो अदंडपात है। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य होता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है इंद्रियातीत है। जो छाती के बल चलता हो उदग या सर्प कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उद्भिज कहते हैं। जो उदार करता है उदारक कहलाता है। जो किसी नियम को न माने इच्छाखिल कहलाता है। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा कहलाती है। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी कहलाता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक कहलाता है। जो कान को कटु लगे कड़ कटु कहते हैं। जो कटु बोलता है कटुभाषी कहते हैं। जो कष्ट को सहन कर सके कष्ट सहिष्णु कहते हैं। जो काम से जी चुराता है काम चोर कहलाता है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है कर्तव्यच्युत कहलाता है। जो पुरुष कविता रचता है कवि कहलाता है। जो स्त्री कविता रचती है कवित्री कहलाती है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत होता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है केंद्राभिमुख कहलाता है। और जो सदैव हाथ में खड्ग लिए रहता है खड्गहस्त कहते हैं। जो गांव से संबंधित हो ग्रामीण होता है। जो कठिनाइयों से पचता है गरिष्ठ या गुरुपक कहते हैं। जो गिर पहाड़ को धारण करता है गिरधारी कहलाता है। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय होता है। जो चक्र धारण करता है चक्रधारी या चक्रधर कहते हैं। जो चंद्र धारण करता है चंद्रधारी कहते हैं। और जो चिरकाल तक बना रहे चिर स्थायी कहते हैं। जो चर्चा का विषय हो चर्चित कहलाता है। जो अपने स्थान से डिग गया हो च्युत होता कहलाता है। जो जरायु गर्भ की थैली से जन्मता है जरायुज कहलाता है। जो यान जल में चलता हो जलयान कहलाता है। जो तर्क योग्य हो तार्किक कहलाता है। जो तर्क के आधार पे सही सिद्ध हो तर्क संगत कहलाता है। जो तीन गुणों सत्व रज व तम से परे हो त्रिगुणातीत कहलाता है। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होता है दार्शनिक कहलाता है। जो द्वार का पालन रक्षा करता है द्वारपाल कहलाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य कहलाता होता है। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे दीर्घ सूत्री होता है। जो दूसरे वस्तु के यहीं रखी हो जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो धरोहर कहलाती है। जो एक अक्षर भी न जानता हो निरक्षर कहलाता है। जो तेजहीन हो निस्तेज कहलाता है। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो निस्वार्थ कहलाता है। जो काम रहित हो निष्काम होता है।
जो चिंता से रहित हो निश्चिंत होता है, और जो उत्तर न दे सके निरुत्तर होता कहलाता है। जो न्याय जानता हो न्यायिक होता है। जो अति बहुत लघु छोटा नहीं है नति लघु कहलाता है। जो अति बहुत दीर्घ बड़ा नहीं है नति दीर्घ कहलाता है। जो नृत्य करता है नृत्यकार या नर्तक कहते हैं उसे। जो नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित है। जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो परोक्ष होता है। जो परायों का अर्थ हित चाहता है परमार्थी कहलाता है। जो अपने पथ से भटक गया हो पथ भ्रष्ट कहते हैं। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो परार्थी कहलाता है। जो दूसरों का उपकार करने वाला हो परोपकारी कहलाता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव होता है। जो पिंड से जन्मता हो पिंडज कहलाता है। जो उक्ति बार बार कही जाए पुनरुक्ति कहलाती है। जो किसी का प्रतिनिधित्व किसी की जगह काम करता है प्रतिनिधि कहलाता है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। जो प्रमाण करने योग्य हो प्रामाण्य होता है। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी होता है। जो पहरा देने वाला हो प्रहरी कहलाता है। जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य होता है। जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी होता है। जो दूसरे के अधीन हो पराधीन होता है। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय होता है। जो अपने मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता हो प्रवासी कहलाता है। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता है फलहारी कहलाता है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बुद्धिजीवी कहलाता है। जो भाग्य की धनी हो भाग्यवान कहलाता है। जो भू धारण करता है भूतेश कहलाता है। जो पृथ्वी के गर्भ भीतर के हाल शास्त्र जानता है भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहलाता है। जो पूर्व में था या हुआ पर अभी नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो मछली का आहार करता है मत्स्याहारी कहलाता है। जो हाथ से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला है मुक्त हस्त कहलाता है। क्या कहलाता है मुक्त हस्त कहलाता है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता या यावर होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर होता है। जो क्रम के अनुसार हो यथाक्रम होता है। जो रंग नाट्य का मंच स्टेज है रंगमंच कहलाता है। जो रथ पर सवार है रथी होता है। जो राज्य या राजा से द्रोह करे राजद्रोही होता है। जो राजनीतिक जानता है राजनीतिज्ञ होता है। जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो लेखपाल कहते हैं। जो आसानी से पचता हो लघुपाक कहते हैं। जो वर्णन के बाहर हो वर्णातीत होता है। जो पूर्ण रूप से बाहर हो पर वज्र बधिर होता है। जो मुकदमा दायर करता हो वादी या मुद्दई कहलाता है। जो कोई वस्तु वहन करता है वाहक कहलाता है। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो विधर्मी कहलाता है। और जो विश्व भर का बंधु है विश्व बंधु कहलाता है। जो विषयों के आसक्त है विषयासक्त कहलाता है। जो विषय विचार में अपना सकता है विचार गम्य कहलाता है। ये देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो विश्वास करने योग्य है विश्वसनीय होता है। अब देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा क्लास देखने के लिए धन्यवाद।